अब चलो देखते हैं रैनमैन प्रॉब्लम, जो मेन चीज़ हमारा है। रैनमैन प्रॉब्लम पहले हम देख लेते हैं। वर्टिकल रैन, बारिश तो अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है। बारिश तो सीधा हो सकता है ना, या फिर बारिश तिरछे भी हो सकती है ना। तो दो केसेस देखेंगे, टेढ़ी रैन और एक सीधी रैन, जो कि वर्टिकल रैन है। अब जैसे कि मान लो वर्टिकल रैन हो रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, और एक लड़का मान लो कि जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो डायरेक्शन होता है लड़के का जिस पे बारिश पड़ रही है, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देना, इसको इधर कर देना। क्या मतलब, बारिश ऐसे हो रही है, लड़का ऐसे भाग रहा है, तो लड़का मान लो कि बारिश मान लो ये 10 मीटर प्रति सेकंड से हो रही है, ठीक है, और लड़का इधर से भाग रहा है 10√3 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक। तो रिलेटिव मोशन क्या होगी बारिश की, बारिश यहाँ पे, बारिश लड़के पे कुछ इस तरीके से पड़ेगी, तिरछे हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल क्या करना, बारिश जो हो रहा है वर्टिकल, बॉयज़ का ये है, बस इसको पलट देना। क्या, इसको पलट देना, इसको पलट देना है। देखो बारिश ऐसे हो रही है, ये इधर ला, ये था इधर राइट साइड, तो इसको पलट देंगे इधर, है ना। और रिजल्टेंट कुछ ही आएगा बारिश वाला। ये 10 से गिर रहा था 10√3 से, तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। जैसा कि तुम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, 10 मीटर प्रति सेकंड से बारिश हो रही थी, और लड़का भाग रहा था 10√3 मीटर प्रति सेकंड से इधर भाग रहा था। तो उसके वेलोसिटी को हमने रिवर्स कर दिया इधर, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया रैन का विथ रिस्पेक्ट टू बॉय या बबलू। बी से बॉय या बोट वहाँ पे था ना, यहाँ पे बबलू मान लो। यहाँ पे देखो बारिश हो रही थी 10 से, ठीक है, और लड़का कितने से भाग रहा था, लड़का 10√3 से। तो यहाँ पे एंगल तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ पे रिजल्टेंट तुम्हें निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी रैन की, तो ये तुम निकाल सकते हो। ये 10 कैसे आया, और यहाँ पे 10√3 क्यों आया, 10√3 कैसे होता है, ये तो वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से पूरा क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका होता है निकालने का। ये 60 है, ये 30 है, तो जिधर एंगल छोटा उधर मतलब कंपोनेंट ज़्यादा, है ना। ये 10 है, यहाँ पे 10√3 है, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, हमने बताया था कि अगर मान लो रिजल्टेंट 20 है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आधा, और √3 से मल्टीप्लाई, और ये सिंपली हो जाएगा आधा, यानी कि 20 का 10 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी किया गया है। यहाँ पे 10 है, एक 10√3 है, मतलब पक्का एक 60 डिग्री होगा एंगल, एक होगा 20-30 डिग्री। तो 60 डिग्री वो होगा जहाँ पे ये कंपोनेंट कम है, तो ये वाला हो गया। 10√3 वहाँ है जहाँ पे कंपोनेंट मतलब कि जो एंगल कम है, ठीक है, और ये तुम्हारा 20 आ गया। अब देखो यहाँ पे एक अगला हमारा है, जैसे कि बारिश हो रही है, बढ़िया से झलक दिख भी नहीं रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है ये है आपका tan थीटा। यहाँ पे जो ये वैल्यू है नहीं, 6 दिया गया है, ये 10 दिया गया, 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना। बारिश 10 मीटर प्रति सेकंड से हो रही है, और जो बबलू है तुम्हारा, ये कुछ इस तरीके से 6 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है। बबलू तो भाग रहा होगा इधर, लेकिन उसका वेलोसिटी इधर लेंगे, पलट के ले लेंगे, है ना। तो ये हुआ इधर, एक हुआ इधर, और बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। ये 10 और ये कितना है, ये हो गया तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें ये दोनों पता है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है। तो ये जो एंगल है वो एंगल पूछा है, एंगल पूछा है, तो एंगल पूछा है तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इस एंगल के लिए tan थीटा बात कर लेते हैं। tan थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर और बेस आता है। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिख देंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर उसी दिए हम tan थीटा लिखे हैं, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 6 अपॉन बेस 10, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3/5 आया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। तो थीटा तुम्हारा निकल गया, और यही निकालना था। यहाँ पे ये नहीं निकालना था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है रैन की मैन से, ये नहीं निकालना था, ठीक है, एंगल निकालना था।
अब मान लो कि बारिश जो टेढ़ी हो, तब क्या होगा? टेढ़ी रैन। रैन मैन प्रॉब्लम में टेढ़ी रैन की बात कर लेते हैं। जैसे कि बारिश सब सीधी हो रही थी ना, अब मान लो कि सीधी ना हो, टेढ़ी हो, कुछ एंगल पे हो। ये वर्टिकल होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो बोलेगा कि वर्टिकल से 37 डिग्री पे बारिश हो रही है। अब बारिश की स्पीड कितनी है? 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये 37 पे हो रही है। तो बोलो कि ये जो स्पीड है, बबलू कितने स्पीड से भागेगा तो जस्ट जो बारिश होगी इधर से इधर घूम जाए। कितने स्पीड से भागेगा? मतलब बबलू यहाँ पे कितना भागेगा? अगर बोलता सिंपल कि रैन इतने से हो रही है, बबलू कितने से भागेगा कि रैन वर्टिकल हो जाए, तो यहाँ तक बबलू भागता, तो ये वाला हम निकाल लेते। जैसे कि 5 है, ठीक है, 5 से गिर रहा था। अगर ये 3 है तो ये ऑब्वियसली 4 होगा। 3 4 5 होता है ना, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा? 53। तो 53 के सामने 4, 37 के सामने 3, और ये वाला है मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूज 5 है। ठीक है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे। अगर सिंपली कहता कि बबलू कितने से भागता कि रैन की जो मतलब ये डायरेक्शन है वो सीधी हो जाती, वर्टिकल हो जाती, तो ये 3 से भागता। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे इधर 37 पे झुकी हुई है, तो बबलू कितने से भागे कि 37 दूसरी साइड हो जाए इधर। तो बबलू 3 और डबल से भागेगा, 3 दूना 6 से भागेगा। 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बबलू को स्पीड होना चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा पेचीदा है। क्या है कि बारिश हो रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, एंगल 53 पे बारिश हो रही है। तो यहाँ पे ये भी नहीं पूछा कि कितने पे भागेगा कि वर्टिकल हो जाए, नहीं। ठीक है, क्या पूछा है कि कितने से भागे कि वो मतलब यहाँ पे 90 पे हो जाए, बारिश होने लगे। मतलब इस पे कितना पे आए? बारिश यहाँ पे 37 पे होने लगे बबलू पे। वर्टिकल से 37 डिग्री बारिश होने लगे बबलू पे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा। बारिश ये 5 है, तो ये तो वेक्टर से हमें निकाल लेंगे। ये 53 है ना, तो ये कितना है? 37, और ये 5 है, तो 5 है तो ये 37, ये 53 के सामने बड़ा वाला साइड 4, 37 के सामने छोटा साइड 3, तो ये 3 और ये 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे ये तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये एक्स तो निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये जो डिस्टेंस है, चलो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। ये तो हमें पता है ना, और ये एंगल भी पता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। ये tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3 हो जाएगा, x अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan 37 का वैल्यू होता है 3/4, और tan 53 का कितना होता है? tan 53 का कितना होता है? 4/3। जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, तो यहाँ पे भी tan थीटा का भी वैसा ही होता है। यहाँ पे tan थीटा में आता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B, है ना। तो अब बताओ, tan 37 है और एक होता है tan 53, किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। इसमें सिर्फ P और B ही आने हैं, मतलब 3 और 4 ही आने हैं। दोनों एक कभी परपेंडिकुलर कोई और बन जाएगा, कभी कोई और बन जाएगा। ठीक है, 3 और 4 आने हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि वैल्यू 3/4 है और एक है 4/3 है, तो यही दोनों वैल्यू होगा। 3/4 और 1/4/3 कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये वाला 53 के लिए हो जाएगा। 3/4 37 के लिए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है 3/4। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे tan 37 का 3/4 लिखा है, और ये है x/3, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये वाला x/3 लिख दिया हमने। और यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू आ गया। ये जो है ना x, ये तो वेलोसिटी बता रहा है ना, ये भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और ये भी क्या निकलेगा? वेलोसिटी। तो 9/4 आ गया। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा? ये वेलोसिटी और ये जोड़ देंगे, x कितना आया है जोड़ देंगे, तो फाइनली तुम्हारा 6.25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बबलू को भागना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये झूला कॉन्सेप्ट है, समझो तो एक तरह से। रैन ऐसे हो रही है, बबलू ऐसे भागेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी बारिश की ये हो जाएगी, है ना, बबलू के रिस्पेक्ट में। मतलब बबलू ऐसे भाग रहा था, तो बबलू की स्पीड को इधर कर देंगे घुमा के। ठीक है, मान लो कि बबलू रैन ऐसे पड़ रही थी, ठीक है, तो बबलू कितने से भागे कि रैन जो है वर्टिकल हो जाए? तो बबलू कुछ इतने से भागेगा, ठीक है, तो वर्टिकल हो जाएगी। और तेज भागेगा तो ये बबलू जो है रैन के स्पीड को, मतलब रैन का जो डायरेक्शन है इधर से इधर और हो जाएगा। और तेज भागा तो और बड़ा हो जाएगा इस तरह से एंगल। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो कि
बबलू जैसे कि आर से रैन हो रही थी बारिश, बबलू बी से भागा, तो ये हो जाएगी वर्टिकल, मतलब कि रैन जो होगी रिलेटिव रैन की वेलोसिटी वो बबलू के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे रैन ये हो रही थी, बबलू बहुत तेज़ से भागा, तो जो रैन की वेलोसिटी हो जाएगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक।